करेंगे तो चलेगा। चलिए, सभी साधक कमर गर्दन करेंगे सीधी, ध्यान लगाएंगे आगे चक्र पर, करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्तियमामृताम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। योगेन चितस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेनां योपाकरोतं प्रबलं मुनीनां पातञ्जलि प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे। इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे। ओम सभी को 2 मिनट ज्यादा लगा आती हूँ। चलिए, आपकी सुदर्शन क्रिया हो जाती है तो इसलिए पहले मैं आज हाथों का कराऊंगी, ठीक है ना। हाथ लेंगे सामने, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते आएंगे इस तरीके से। सांसों का ध्यान रखना है। 6 टाइम की काउंटिंग। रिलैक्स साइड में लेंगे, सांसों को भरना है और सांसों को छोड़ना है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब ऊपर सांस लेंगे और छोड़ेंगे नीचे इस तरीके से 6 आवृत्ति। साइड में लेंगे, हाथों को पहले घुमा लेंगे 6 टाइम। अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को इस तरीके से हाथ मुट्ठी बंद करेंगे। सेकेंड टाइम एक बार अंगूठा अंदर रखना है, एक बार बाहर रखना है 6 टाइम। मुट्ठी को घुमाएंगे बाहर की साइड में, अंदर की साइड में। रिलैक्स, सांस भरते ले जाएंगे अपने पंजे को ऊपर, हथेली को मतलब, और सांस छोड़ते हुए नीचे 6 आवृत्ति। बाहर की साइड में, अंदर की साइड में।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथ को लेंगे इस तरीके से, उंगलियों को पीछे ले जाएंगे 6 टाइम। एक एक उंगलियों को ले जाएंगे। नीचे की साइड में ले जाएंगे। एक एक उंगलियों को ले जाएंगे। यही क्रिया करेंगे हम दूसरे हाथ से। एक एक उंगलियों को लेंगे, एक बार वो लेंगे, नीचे ले जाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथ को इस तरीके से लेंगे, सांस भरेंगे, ले जाएंगे बाहर की साइड में और सांस छोड़ते हुए लाएंगे अंदर की साइड में। अब क्रॉसिंग में लेंगे हाथों को। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को सामने लेंगे और इस तरीके से लाएंगे जैसे कि कोई चीज खरोच के ला रहे हैं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथ को कंधों की ले लेते हैं, पहले कंधों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे। सिख आवृत्ति बड़े आराम आराम से करना है। अगर हम आराम आराम से करते हैं तो हमें थकावट भी नहीं होती है, फायदा डबल होता है। रिलैक्स, एक शोल्डर ऊपर, एक शोल्डर नीचे। रिलैक्स। अब शोल्डर को आगे की साइड में घुमाएंगे 6 टाइम। पीछे की साइड में ले जाएंगे 6 टाइम। रिलैक्स, बाहर की साइड में ले जाएंगे 6 टाइम। अंदर की साइड ले जाएंगे 6 टाइम। घुमाएंगे क्लॉकवाइज 6 टाइम। अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को रखेंगे सामने, कोहनियों को मिलाएंगे, सांस भरेंगे और ले जाएंगे बाहर की साइड में और सांस छोड़ते हुए लाएंगे अंदर। इसे करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, हम जितना आराम आराम से करेंगे हमें उतना ही फायदा मिलेगा। तो आपको जल्दी नहीं करना है, क्योंकि जल्दी से आपकी सांसें भी चढ़ेंगी और आप थकोगे। तो आप सांस के साथ करेंगे तो आपको भस्त्रिका का बेनिफिट मिलेगा, प्लस आपको आसन का बेनिफिट। इनहेल करते हुए जाएंगे राइट अप, लेफ्ट डाउन। इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम। एक्सहेल करते हुए आना है, इस तरीके से कोहनियों को मिलाना है। अब इनहेल करते हुए जाएंगे लेफ्ट अप, राइट डाउन 6 टाइम। एक्सहेल करते हुए अंदर आ जाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अगर आप में स्टेमिना है तो आप ज्यादा कर सकते हैं उसको, नहीं तो आप थक जाओगे और मालिश कर लेना अगर थक जाते हो। सांस भरेंगे
और सांस छोड़ते हुए लाएंगे नीचे। इसे करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स। एक शोल्डर ऊपर, एक शोल्डर नीचे, 6 आवृत्ति। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इसको इस तरीके से लेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरेंगे राइट हाथ से लेफ्ट हाथ की कलाई और इसको ले जाएंगे राइट साइड में। पुनः ऊपर ले जाएंगे, राइट हाथ से लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे राइट हाथ की कलाई, सांस भरेंगे और ले जाएंगे लेफ्ट साइड में। करेंगे होल्ड। अगर हम होल्ड करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा साथ में ही हमें बेनिफिट मिल जाता है। और अगर आपको ज़्यादा परेशानी आती है तो कोई भी आसन को या जो भी कुछ करते हैं चुपचाप व्यायाम को, उसमें हम 2-2.5 मिनट रहते हैं तो हमें साथ के साथ बेनिफिट मिलता है। तो 6 आवृत्ति करेंगे सांसों के साथ। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब एक बार हम पीछे जाएंगे इस तरीके से, करेंगे होल्ड, सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, फिर लेफ्ट साइड में जाएंगे, करेंगे होल्ड। इस क्रिया को भी करेंगे 6 टाइम। आप देखो इसका इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है हमारे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम हाथ को ले जाएंगे ऊपर राइट को और इस तरीके से करेंगे। रिलैक्स। अब यही क्रिया करेंगे हम दूसरी साइड में। देखो साइड की चर्बी पर हमारा कितना प्रभाव पड़ रहा है। हमारे चेस्ट के बगल में हमारी कितनी चर्बी होती है, हमारी हिप जॉइंट्स के बाद कितनी चर्बी होती है, सब पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। जिन्हें अपना मोटापा घटाना है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। हमारा बीच का पोर्शन हैवी हो जाता है जो कि हमारा पैर उसको सहन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारे घुटने में दर्द होता है। तो हमें बीच का ही पोर्शन की एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेनी चाहिए ताकि हमारा बीच का हिस्सा पतला हो जाए और हमारा शरीर, हमारा जो पैर है उसको बेचारा आराम से शरीर को उठा सके। रिलैक्स। ये मैंने हाथ का पूरा करा दिया है, कंधे भी ले लिए मैंने। जिन लोगों के हाथों में उंगलियों में दर्द है, कलाइयों में दर्द है, कोहनी में दर्द है, कंधे में दर्द है, तो उस सबका ये जो कराया मैंने कम कराया है, पर आप लोग ज़्यादा करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो हमने शोल्डर का कर लिया, हम गर्दन को ले जाते हैं ऊपर। गर्दन भी हमारी जुड़ी हुई है उससे, बहुत फायदा करेंगे। हम जो हाथों का दर्द वाले अगर गर्दन का भी कर लें तो उससे बड़ा रिलीफ मिलेगा। तो ले जाते हैं हम सांस भरते ऊपर, नेक को करेंगे होल्ड, एक्सेल करते हुए आएंगे नीचे। फिर इनहेल करते हुए जाएंगे ऊपर। इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए जाएंगे राइट साइड में, करेंगे होल्ड, सेंटर में आएंगे, पुनः सांस भरेंगे और सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में, करेंगे होल्ड। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे राइट बैक, करेंगे होल्ड, सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट बैक, करेंगे होल्ड। इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम,
लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हम गर्दन को ले जाएंगे यू शेप में, 6 आवृत्ति। अपोजिट यू, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब जब हम अपर पार्ट की करते हैं, हाथ हमारे फ्री होते हैं, तो आप अपने, मैं आप लोगों को मुद्राएं बताती रहती हूँ, एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताती रहती हूँ। एक मुद्रा रोज बन रही है मेरी, रोज एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट रोज हो रहा है, रोज मैं यूट्यूब पर डाल रही हूँ। अपनी क्लास लेने से पहले मैं एक अपलोड कर चुकी होती हूँ, तो आप अपना देखा करें, अपने मर्ज के हिसाब से आप उस मुद्रा का और एक्यूप्रेशर का पॉइंट को कर लिया करें। तो अभी इनहेल करते हो जाएंगे राइट अप। आज बीपी लो और हाई के लिए मैंने मुद्रा बनाई है, आप देख लीजिएगा। एक्सहेल करते हुए नीचे, 6 आवृत्ति। रिलैक्स। अब लेफ्ट इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड से नीचे। इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब गर्दन को ले जाएंगे इस शेप में 6 टाइम। सांसों का ध्यान रखना है। रिलैक्स। अब इसको इस साइड ऐसे ले जाएंगे, आधे में हमें सांस लेते हुए जाना है और आधे में हमें सांस छोड़ते हुए आना है। इस टाइम इस तरीके से ध्यान रखना है और बड़े आराम आराम से करना है, तो देखिए आपको थकावट भी नहीं होगी और आपको आराम पूरा पूरा मिल जाएगा। चलिए करते हैं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपनी गर्दन को यू से ऐसे ले जाएंगे, विष्णु भगवान के चक्कर की तरह घुमाएंगे। सांसों के साथ करना है आपको, आधे में सांस भरना है, ऐसे आधे में भर लिया और आधे में निकाल दिया। इस तरीके से 6 आवृत्ति करेंगे। रिलैक्स। अब अपोजिट करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपनी चिन को लगाएंगे गर्दन से, सांस भरेंगे, आधे में ले जाएंगे पीछे और आधे में सांस छोड़ते हुए आएंगे आगे। इसे घुमाएंगे 6 टाइम। रिलैक्स। अब इसी को करेंगे अपोजिट, लेफ्ट साइड से ले जाएंगे, आधे में सांस भरना है, लेफ्ट शोल्डर को टच करते हुए, आधे में सांस छोड़ना है, राइट शोल्डर को टच करते हुए सामने आएंगे। इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को करेंगे नॉर्मल और इसे प्यार के साथ लंबी गहरी सांस लेकर और उसको छोड़ देंगे। ये हमारी गर्दन की हो गई। अब गर्दन को सांस भरेंगे और सांस छोड़ते जैसे कि हमारी गर्दन को स्प्रिंग लगा रखी है उस तरीके से करेंगे। इसे करेंगे 12 टाइम। चलिए, राइट और लेफ्ट ले जाएंगे 12 टाइम। अब इस तरीके से ले जाएंगे क्रॉसिंग में। अपना ध्यान रखें, आराम आराम से करना है, मुझे देख कर जल्दी जल्दी नहीं करना है, आपको आराम आराम से करना है। इस तरीके से चेंज करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को रखेंगे गणपति पे, सांस भरेंगे। रिलैक्स, चेंज करेंगे दूसरी साइड से। सांस भर के अगर होल्ड कर सकता है इंसान तो होल्ड कर लीजिए, अगर सांस भर के कुंभक लगा सकता है यानी कि, और ब्लड प्रेशर वाला तो किसी भी तरह से कोई कुंभक लगाएगा ही नहीं। सांस भर के सांस छोड़ना, बाह्य कुंभक लगाना है तो बाह्य कुंभक लगा लीजिए, अंदर कुंभक लगाना है तो अंदर कुंभक लगा लीजिए, वो आपकी है हेडिंग। सामने लेंगे, पीछे ले जाएंगे, सर्वाइकल के लिए सारी। हाथों का स्टैंड बना लेंगे इस तरीके से, हथेली ऐसे गुलदस्ता बनाएंगे हाथों का और चिन को रखेंगे। ऊपर ले जाएंगे ऐसे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम खड़े हो जाएंगे, खड़े होने वाली करेंगे कुछ। सभी साथियों से निवेदन है जो खोल सकते हैं वीडियो को खोल लें। अब हम कमर के लिए करेंगे। अपोजिट करेंगे। थर्डली रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम आएंगे नी के लिए करेंगे, इसे घुमाएंगे बाहर इस साइड में, राइट साइड में। अब लेफ्ट साइड में घुमाएंगे।
अब दोनों पैरों को खोलेंगे और बाहर की साइड में करेंगे। अंदर की साइड में करेंगे। अब बाहर और अंदर करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे, सांस भरते हुए अपने पैर को ले जाएंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए लाएंगे नीचे। ये क्रिया करेंगे हम दूसरे पैर से। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ खोलेंगे सामने, पैरों को खोलेंगे, राइट पैर के ऊपर बैठेंगे। देखो हमारा प्रभाव कितना पड़ रहा है हमारे पैरों पर। जो हमारे पैर बड़े परेशान होते रहते हैं, इसको थोड़ा सा हम कष्ट देंगे तो बेचारा सोचेगा कि चलो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। इस तरीके से करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम राइट साइड में मुड़ेंगे, लेफ्ट पैर को रखेंगे सीधा, राइट पैर को ऊपर बैठने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पैरों कितनी नसें हमारी तल रही हैं, प्रभाव पड़ रहा है हमारे जॉइंट्स पर, पड़ रहा है हमारा पूरे पैरों में जो दर्द होता है उस पर हमारा प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप आराम आराम से करें, शुरू में नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल आराम आराम से दीवार का सहारा लेके करें। रिलैक्स, एक आवृत्ति और कर लेते हैं इसकी। रिलैक्स, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे, राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट पैर का पंजा, लेफ्ट से राइट का, राइट से राइट, लेफ्ट से लेफ्ट। आराम आराम से करना है, कहीं आपकी नसें वो हो जाए। नहीं कर पा रहे हैं तो मत करिएगा, सूक्ष्म व्यायाम कर ले, प्राणायाम कर ले। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे त्रिकोणासन, राइट हाथ को रखेंगे सामने और लेफ्ट साइड में झुक जाएंगे। देखेंगे राइट साइड से ऊपर हथेली को, अब लेफ्ट साइड का हाथ रखेंगे ऊपर और राइट साइड में झुकेंगे। देखो हमारा इसका साइड की चर्बी पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल हमारी साइडों में ज्यादा मोटे मोटे मांस लटक जाते हैं, उस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो आप इसका ज्यादा अभ्यास करें, शुरू में कम करेंगे। शुरू में नहीं कर पाएंगे तो आप ऐसे ऐसे कर लेना, ऐसे ऐसे करके जितना झुके बस इतना झुके, इतना झुका लेना, इतना झुके इतना झुका लेना, आहिस्ता आहिस्ता। फिर आप ऐसे ऐसे करके करना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, इस तरीके से करना। फिर आराम आराम से उठना, इस तरीके से आराम आराम से, ऐसे ऐसे आराम आराम से। शुरू में ऐसे करना आप, ठीक है। दूसरी साइड से भी ऐसे आराम आराम से जाना, ऐसे ऐसे करके बड़े प्यार प्यार के साथ आराम आराम से, ऐसे आराम आराम से जाना है। फिर ऐसे ही आराम आराम से आ जाना है। बाद में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो बाद में आप आराम से इस तरीके से करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हमें क्या करना है अब पैरों को पुनः खोल देना है, हाथों को रखना है सामने, राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड का पंजा और लेफ्ट हाथ जाएगा ऊपर। ये हमारी जो साइड में हमारा पेट की चर्बी बहुत स्पीड में घटाता है। जिनको मोटापा घटाना है वो इसकी मात्रा ज्यादा से ज्यादा करें। शुरू शुरू में कम करना है क्योंकि आप थक जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मात्रा बढ़ाना है। अगर थक जा रहे हैं तो आप मालिश कर लीजिएगा अपने शरीर की। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अभी आप थक गए होंगे तो पहले रेस्ट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बढ़ाती हूँ। रेस्ट कर लीजिए, आप चलते रहे, अपने आप को वार्म अप करा लें।
चलिए, अब हमें करना है, एक चीज ध्यान रखनी है आपको, कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे और हर्निया वाले पीछे नहीं जाएंगे। तो हम अपना सांस भरते हुए ले जाएंगे अपना हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए आएंगे नीचे, फिर पुनः सांस भरते हुए जाएंगे ऊपर। और जो पहले वाली बार कर रहे हैं, जो अभी हंस रही है, वो सिर्फ इतना ही झुके, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके, बस इतना ही, क्योंकि ज्यादा नहीं झुक पाएंगे। ये आप ज्यादा जब झुक पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए करते हैं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। आज मैंने पैकेज नहीं कराया, कल मैंने कराया था। जिन लोगों को पेट साफ नहीं होता है उसके लिए पैकेज कराया था, दोबारा से रिपीट करती हूँ। आते हम ताड़ासन में, हाथों को रखेंगे ऐसे, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ करेंगे, पैर के पंजे पर ताड़ासन, पहला आसन जो लोग, जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है उसके लिए। रिलैक्स, फिर करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, रिलैक्स, 2 आवृत्ति, ताड़ासन हो गया। फिर तिरक ताड़ासन, पैर को खोलेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते जाएंगे राइट साइड में, करेंगे होल्ड। जो नहीं झुक सकते ज्यादा तो झुकेगा मत, अपने आप को थोड़ा सा झुकाइएगा। अब फिर पुनः करेंगे, सांस भरेंगे, हाथों को ले जाएंगे, हथेलियों को आसमान की तरफ, सांस भरेंगे और ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, करेंगे होल्ड। अगर हम होल्ड करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, साथ के साथ मिल जाता है। 2-2.5 मिनट का करेंगे तो आप देखिएगा आपको जो परेशानी हो रही है आपको साथ के साथ गायब हो जाएगी। और जो इतना नहीं कर सकते वो आपको ऐसे करना है, त्रिभुज ताड़ासन में इतना झुक रहे तो आप इतना झुकिए, इतना झुक रहे तो इतना झुकिए, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब उसके बाद करते हैं हम 2 आसन हो गए। जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है, सुबह सुबह बहुत परेशान होते हैं, पेट दर्द होता रहता है, सारा दिन टहलते रहते हैं, उसके बाद करेंगे हम कटी चक्रासन। दोबारा रिपीट करा रही हूँ, कल मैं प्रैक्टिस करा चुकी थी। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे राइट साइड में, देखेंगे पीछे, करेंगे होल्ड, पुनः सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में, करेंगे होल्ड। इस क्रिया को कर लेते हैं। देखो इसका हमारी इशारा, यहाँ पर हमारा शरीर मुड़ जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। एक साइड में हमारा पैनक्रियाज पर प्रभाव पड़ा है, एक साइड में हमारा लीवर पर प्रभाव पड़ा है। तो हमारा लीवर और पैनक्रियाज शुगर के लिए और लीवर के लिए, दोनों के लिए काम करता है। इसके बाद दूसरा है, इसी में ही सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, राइट हाथ को रखेंगे लेफ्ट हिप पर और लेफ्ट हाथ रखेगा हमारा राइट हाथ कंधे पर, देखेंगे राइट साइड से लेफ्ट पैर की एड़ी। रिलैक्स, सेंटर में आएंगे, लेफ्ट हाथ राइट हाथ को लेंगे लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट हाथ जाएगा राइट शोल्डर पर, राइट हिप पर, और देखेंगे लेफ्ट साइड से राइट पैर की एड़ी। अब खुद देखिएगा, हमने लेफ्ट साइड में गए हैं तो हमारा ये पैनक्रियाज पर प्रभाव पड़ रहा है, मतलब हमारा जो हमारी पैनक्रियाज है जो शुगर की परेशानी होती है उसके लिए। अब हम इस साइड गए हैं तो ये हमारे लीवर पर प्रभाव पड़ा है, तो हमारा लीवर फैटी हो जाता है, लीवर की समस्या होती है, उसके लिए काम करता है। तो इसका मतलब आसन एक होते हैं, काम हमारा अनेक करता है। मेन बना है किसी एक चीज के लिए आसन, पर वो और भी चीजों को इफेक्ट करता है, आप महसूस करें। ये हो गया ताड़ासन, ताड़ासन, कटी चक्रासन। ये किसके लिए है? शंख प्रचारणों के आसनों में से है। 3 आसन हो चुके हैं जो कि मैंने आपको कल कराया था पैकेज। चलो पूरा पैकेज दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। इसके बाद करेंगे हम 3 आसन, दोबारा से रिपीट करा रही हूँ। ताड़ासन, त्रिक ताड़ासन, कटी चक्रासन, अब ये त्रिंग भुजंगासन। अब हम लेट जाते हैं कमर के बल, आपको दिख रही हूँ ना शायद। अब हम करेंगे त्रिंग भुजंगासन, पेट के बल लेट जाएंगे,
साथ के साथ में इसका फायदा किसी और चीज पे पड़ रहा है वो भी बता रही हूँ। हाथों को रखेंगे हम साइड में, शोल्डर बराबर, पंजे घुटने एरिया इसको हम खोलेंगे। वैसे भुजंगासन करते थे इकट्ठा रखते हैं, पर हम संग प्रत्याहारों का आसन कर रहे हैं जिनमें हमारा पेट साफ होता है, उसके लिए कर रहे हैं। तो इसको हम पैरों को खोलेंगे, सांस भरते हुए ले जाएंगे अपने पैर को, अपने शरीर को ऊपर देखेंगे राइट साइड से लेफ्ट पैर की एड़ी। ये हमारा संग प्रत्याहारों के आसनों में से चौथा आसन, त्रिभुज भुजंगासन। अब महसूस करें किस किस पर प्रभाव पड़ रहा है। मैं वैसे प्रैक्टिस करा रही हूँ पेट साफ करने का, पर ये हमारा किस पर प्रभाव पड़ रहा है, हमारा बेली फैट पर भी पड़ रहा है, कमर दर्द पर पड़ रहा है, हमारी स्पाइन पर, साइटिका, स्लिप डिस्क, फ्रोजन शोल्डर, शोल्डर पेन, गैस की प्रॉब्लम, थायराइड, सर्वाइकल, कितनी सारी परेशानियों को सही कर रहा है। आते हैं नीचे, पुनः सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, फिर पुनः सांस भरते हुए जाएंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए जाएंगे। राइट साइड से देखेंगे लेफ्ट पैर की एड़ी। शुरू में नहीं कर सकते, वो हल्का से झुकाना, अगर बाद में झुक जाएगा जैसे कि अब मैं देख पा रही हूँ, राइट साइड लेफ्ट साइड से राइट पैर की एड़ी। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। चलिए मैं इसमें अब हम इस पोज में आए हैं, वैसे अभी जो दूसरा करा रही हूँ वो उसमें नहीं है, संग प्रत्याहारों के आसनों में से नहीं है। अब हम पीछे से जोड़ देते हैं। जिन लोगों को कमर दर्द रहता है, आए दिन जिद्दी चिप जाती रहती है, तो उसके लिए पंजे घुटने पीछे से मिले हुए, सांस भरेंगे, पीछे से मुड़े हुए होने चाहिए, नहीं मुड़े होने चाहिए सॉरी, ऊपर शरीर को उठाएंगे, देखेंगे सामने। ये हमारा भुजंगासन। जिन लोगों के आए दिन कमर दर्द होती रहती है, चिक जाती रहती है, और ये गैस की प्रॉब्लम के लिए सेम वही चीजें जो मैंने अभी बताई आपको, साइटिका का दर्द, स्लिप डिस्क, शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, थायराइड, और इवन हम अपनी आंखों को ऊपर देख रहे हैं तो हमारी आंखों की रोशनी पर भी पड़ रहा है प्रभाव। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। ये वाला आसन उसमें नहीं है संग प्रत्याहारों के आसनों में से, तो ये तो मैंने वैसे आपको बता दिया क्योंकि पोज में आई हूँ। अब इसके बाद करेंगे हम, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ताड़ासन, तिरंग ताड़ासन, कट्टी चक्रासन, तिरंग भुजंगासन जो भी मैंने कराया था। अब पांचवा लास्ट आसन है उद्राकर्षण आसन, जो कि हम ऐसे बैठते हैं, सुषुप्ति करते हैं, राइट पैर को ले जाएंगे लेफ्ट पैर के पंजे पर, फिर सेंटर में आएंगे, लेफ्ट पैर को लाएंगे राइट पैर के पंजे पर, इस तरीके से करेंगे। ये हो गया हमारा उद्राकर्षण आसन। फिर रिपीट कर रही हूँ आपको, ताड़ासन, तिरंग ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिरंग भुजंगासन, उद्राकर्षण आसन। मेरे साथ 5 आसन करा दिए। संघ प्रचारण इसका आसन का नाम है, संघ प्रचारण, पर आपको मैं इजी वे में बता रही हूँ। जिन लोगों को सुसुपोटी नहीं आती है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं इसके लिए, तो ये उसके लिए मैंने आसन बता दिया। तो इसको गर्म पानी करके, वो जिन लोगों का शरीर कुछ ज्यादा ही हीट है तो उसको गर्म पानी करना है, 7-8 गिलास गर्म पानी रखना है, हल्का गुनगुना, उसमें नमक डालना है। तो आपको बैठना है अपने टॉयलेट या वाशरूम, जहाँ पर हमारा टॉयलेट है वहाँ जाना है, गाउन पहन के करना है। आपको 2 गिलास पानी पीना है, क्योंकि अगर आपका शरीर ज़्यादा ढीठा नहीं है तो मतलब करते 2 गिलास पानी पी के थोड़ा सा आसन करने में आपको जाना पड़ सकता है। फिर एक पूरा पैकेज जो मैंने कराया उसके बाद फिर 2 गिलास पानी लेंगे, क्योंकि जब आप इतना पानी पियोगे तो आपको सुसुपोटी के लिए तो जाना ही पड़ेगा, तो फिर दोबारा से जाना है। इसीलिए तो ये आपको कहीं बाहर जाना है तो इसकी प्रैक्टिस कभी नहीं करेंगे। ये जो प्रचारण है पानी के साथ, वैसे तो ये अगर सूखा करते हैं तो जो सूखा करेंगे तो उसमें भी उनको फायदा होता है। सूखा में भी जो उनका ढीठा शरीर है, बहुत से लोगों का शरीर इतना होता है थोड़ा सा छेड़ने में ही काम कर देता है, तो उसमें भी काम करेगा। और जो जिनका शरीर ज़्यादा ही ढीठा है तो उसको इस तरीके से करना पानी के साथ। तो और आपको बाहर जाना है तो किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे, क्योंकि सारा दिन आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। आप घर पर हो जब इसका अभ्यास करें, ठीक है, और बीच के मौसम में करना पड़ता है पानी के साथ। ये मैंने आपको बता दिया। अब समय देखते हैं क्या हो रहा है हमारा।
चलिए अब हम करते हैं। आज मैं बूझ के लिए बता देती हूँ आपको, थायराइड की जिन लोगों को समस्या है, थायराइड में दूसरा पैकेज चला लेती हूँ। संघ प्रचालन के आसनों का कल बता दिया पैकेज मैंने, दोबारा से रिपीट कर दिया मैंने। अब मैं आपको करती हूँ जिन लोगों को थायराइड है, थायराइड के लिए उनको क्या करना है। सबसे पहले करनी है उज्जयी, लंबी गहरी सांस लेंगे। सबसे निवेदन है सभी के वीडियो बंद है, अगर खोल लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कराने में, बाकी आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद हम गले से संकोचन करेंगे। जलंधर बंद लगाएंगे, सर्वाइकल वाला जलंधर बंद नहीं लगाएगा, और जो हार्ट पेशेंट है वो किसी भी तरह का कोई बंद लगाएगा ही नहीं। उसके बाद जलंधर बंद खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से सांस को छोड़ देना। एक आवृत्ति और कर लेते हैं इसकी। सांस भरेंगे, सांस छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद गले से करेंगे संकोचन, यानी कि गले से हमको हवा को खींचना है। नाक से और मुंह से खींचते हैं, तो आज हम गले से खींचेंगे। लगाएंगे जलंधर बंद, जलंधर बंद खोलेंगे, दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देंगे। ये हो गया एक। और दूसरा अब हमें क्या करना है, इस तरीके से बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन साथ के साथ में दूसरी चीजें भी बताती जा रही हूँ आपको, आसन चला रही हूँ आपका पैकेज के साथ। ये वज्रासन, जो लोगों का खाना है, जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, थोड़ा सा इधर उधर जाने के लिए, खाना खाने के बाद फौरन बाद इस तरीके से बैठेंगे। कोई मुद्रा लगा लीजिए अपने मर्ज के हिसाब से, इस तरीके से बैठेंगे आप मुद्रा लगाएं और देखें आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। ये साथ के साथ आपका डाइजेशन हो जाता है। अब हम आते हैं, इस तरीके से करेंगे, सांस भरेंगे और सांस को सॉरी सिंगरजना करेंगे, शेर नहीं आया वैसे, शेर तो हाँ एक है शेर, चलो करते हैं। रिलैक्स, हाथों को करेंगे रब, गले की करेंगे मसाज, और जो सलाइवा बन गया उसको मुंह में लेंगे। दूसरा बता दिया मैंने। एक अभी मैंने जो भुजंग आसन करा था, चलो छोटा सा करा ही लेती, जब मैं पैकेज कराई रही हूँ तो ये हमने करा। पेट के बल आ जाएंगे और हाथों को रखेंगे साइड में कंधे बराबर, सांस भरेंगे और पूरे शरीर को उठा देंगे। देखो हमारे थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव पड़ रहा है, ऊपर गया, देखो हमारे थायराइड पर पड़ रहा है। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ आपको, थायराइड पर तो पड़ रहा है, मेरा थायराइड का पैकेज चल रहा है, तो साथ में हमारा कमर दर्द, गैस की प्रॉब्लम, स्लीप डिस्क, फ्रोजन शोल्डर, शोल्डर पेन, कंधे मतलब गर्दन का पेन, सर्वाइकल पर, इन सब पर पड़ रहा है का प्रभाव। रिलैक्स। अब इसके साथ ही ये भुजंगासन कर लिया। ये सारे जो हमारे गर्दन को ऊपर पीछे की तरफ ले जाते हैं, ये सारे हमारे थायराइड पर पड़ेगा प्रभाव। अब हम आ गए पैरों के बल, पैरों को लेंगे इस तरीके से, राइट हाथ को उठाएंगे पीछे, लेफ्ट हाथ को उठाएंगे पीछे और घुसा देंगे पूरे शरीर को पीछे। थायराइड ग्रंथि पर पड़ रहा है इसका प्रभाव। ये हमारा उष्टासन, थायराइड के लिए। रिलैक्स। अगर जो नहीं लगा सकते उष्टासन, तो उसके लिए दूसरा तरीका क्या है, ये हमने पैरों को ऐसे ऐसे करके झुका लिया इस तरीके से। रिलैक्स। दूसरा हम हाथों कैसे करेंगे, आधा चंद्रासन कर लेंगे, ये गया पीछे, थायराइड ग्रंथि पर पड़ रहा प्रभाव, कमर दर्द पर भी, गैस की प्रॉब्लम, स्लीप डिस्क। रिलैक्स। अब इसके बाद करेंगे हम
इस तरीके से आएंगे। सुप्त वज्रासन। देखो हमारी गर्दन पीछे जा रही है, जो जिसमें हमारी गर्दन पीछे जाएगी, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब एक और कर लेते हैं हम इसमें, पैरों को करेंगे आगे, इस तरीके से शरीर को उठा देंगे, कोणासन। इसमें भी गर्दन पीछे जा रही है, हाथों और पैरों की मसल्स मजबूत हो रही है। इसमें गैस की प्रॉब्लम पर पड़ रहा प्रभाव, हमारी बेली फैट पर पड़ रहा है, हमारे बैकबोन पर पड़ रहा है प्रभाव। रिलैक्स, ये हमने थायराइड के लिए बता दिया है आपको। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। समय देखते हैं। अब मैं आपको मुद्राएं बता रही हूँ। आपसे निवेदन है कि आप अपना वीडियो खोल लेना। मुद्राएं कई दिनों से चल रही है हमारी मुद्रा, वो बताती हूँ आपको। ये हमारी बड़ी उंगली है, देखिएगा ध्यान से, अंगूठा और ये आकाश तत्व, इसको मिलाएंगे इस तरीके से। देखिए दिख रहा है ना सबको। इसको रखेंगे घुटनों के ऊपर, सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, ध्यान लगाएंगे आगे चक पर, और इस तरीके से बैठेंगे। 40 से 45 मिनट करनी है हमने इसका अभ्यास। एक साथ नहीं कर सकते आप। 15-15 मिनट, 15 मिनट सुबह कर लिया, 15 मिनट दोपहर में कर लिया, 15 मिनट शाम को कर लिया, ठीक है। ऐसे भी नहीं कर सकते, 15 मिनट भी आपको बहुत लगा, 5 मिनट एक टाइम कर लिया, 5-5 मिनट करके 45 मिनट पूरा दिन आपको कर लेना है। तो इसको लिख लीजिएगा, तो उससे ज़्यादा नहीं करना आपको, इसको बैठ कर ही करना है। इसके द्वारा हमारा थायराइड पर फर्क पड़ता है, अभी मैंने बताया बीपी की प्रॉब्लम सही करता है, ठीक है। और साथ में हमारे को बीपी नॉर्मल करता है, हमारा थायराइड के लिए हो गया। और हमारे जिन लोगों को आंखों में आंसू आते हैं उसके लिए हो गया, गले की और जिनका बलगम जमता है उसके लिए हो गया। हमारे बोन्स मजबूत करता है, हमारे मानसिक और शारीरिक कमजोरी को दूर करता है, हमारे विटामिन की कमी होती है उसको दूर करता है, नकारात्मक सोच आती है उसको दूर करता है, सकारात्मक सोच का प्रभाव बढ़ता है इसमें। खांसी जुकाम पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मैंने ये बता दिया आपको आकाश मुद्रा के बारे में। अगर आकाश मुद्रा के साथ ये वाली जो मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा, देखिए ध्यान से देखिए, पृथ्वी मुद्रा लगाते हैं तो क्या होता है इसके द्वारा, ये होती है संधि मुद्रा। जो हमारे ज्वाइंट्स में पेन होता है तो उस पर इसका प्रभाव पड़ता है, तो ज्वाइंट्स पे पेन होता है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। संधि मुद्रा के साथ अगर हम आकाश मुद्रा पृथ्वी मुद्रा के साथ हम आकाश मुद्रा लगाते हैं तो ये हमारे ज्वाइंट पेन में काम करती है। आपको अगर परेशानी है तो आपको सिर्फ उतना ही करना है, जब आपकी सही हो जाती है परेशानी तो इसको छोड़ देना। खाली पेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा आपको, सुबह शाम खाली पेट करें। अगर खाली पेट नहीं कर सकते हैं तो आप कोशिश करें और इसको अवॉइड करें। और खाना खाने के, तो जैसे दिन में कर रहे हो आप, पेट भरा हुआ है तो खाना खाने के फौरन बाद नहीं करना है आपको, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ बीपी हाई के लिए। बीपी हाई के लिए भी था ये जो मैंने आकाश मुद्रा बताया, ये बीपी हाई के लिए भी, ठीक है। और इसके बाद अगर हम ये जो हमको बीपी हाई के लिए, अब एक्वाप्रेशर का पॉइंट बताती हूँ। ये हमारी है, ये उंगली गई इस तरीके से, लिटिल फिंगर, इसके बीच में से ऐसे करके जाएंगे और जो हमारा ज्वाइंट्स है इसको इस तरीके से दबाएंगे, दबा दीजिए, तो ये हमारा बीपी हाई में काम करता है, ठीक है। अब और मुद्राएं बता देती हूँ आपको। जो हमारा बीच का पोर्शन है लीवर किडनी के लिए, और ये हमारा जो है ये फेफड़ों के लिए है, साइनस के पॉइंट हमारे, ये हमारे आंखों के लिए ये है। वीना जी कुछ कह रही है क्या इनका? हाँ रुचिका जी, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड
रुचिका जी, लगता गलती से हो गया। थायराइड के लिए ये पॉइंट है, ये ऐसे अंगूठे के पास, हम कपालभाति करते तो ऐसे ऐसे करते रहेंगे हम, ठीक है। ये थायराइड के लिए। आंखों के लिए ये पॉइंट है, गुप्तांगों के लिए ये है, और ये लंग्स के लिए है, और कान के लिए। लंग्स के लिए थोड़ा सा नीचे जाएंगे, और शुगर का पॉइंट इधर है थोड़ा सा। कॉन्स्टिपेशन के लिए ये है इस तरीके से, और आपके चैनल्स में दर्द हो रहा है इस तरीके से, सारे शरीर में दर्द हो रहा है, इस चैनल्स में मालिश करें। और एक पॉइंट यहाँ पर है हमारा अंगूठे के ऊपर, जिनको पाइल्स की समस्या होती है उसके लिए। हमारी महिलाओं को जो दर्द होता है यूट्रस से रिलेटेड, उसके लिए ये है। आज के लिए इतना ही, नहीं तो आप भूल जाएंगे। चलिए अब हम समय को देखते हैं क्या हो रहा है। आपको समझ आ गया? अब मुझे तो मालूम नहीं आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा है, क्योंकि आप तो वीडियो कॉल ही नहीं रहे, किसी ने भी नहीं खोल रखी। बीना जी कौन सी है, दिखाएंगे क्या अपना? पैरों के ऊपर बैठेंगे, राम राम की माला जपेंगे। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, चेंज राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, चेंज राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, 80, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम की माला पूर्ण हुई, मन का 108, मनोकामना पूर्ण हो, नित्य करे जो पाठ। सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चलिए अब हम टैपिंग करते हैं 12 टाइम। चेंज, 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 पूरे हाथ में कोई भी हिस्सा नहीं छूटना चाहिए। दूसरे हाथ में चेंज, 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 पूरे हाथ में
चेहरे पर, सिर पर, सीने पर, पसली पर, पेट पर, पूरे पेट पर, पीछे, साइड में हिप के, ऊपर कमर पर, पैरों में, जांघों पर, ऊपर नीचे, घुटनों पर, पिंडलियों पर, ऊपर नीचे, पंजों पर, दूसरे साइड में, ऊपर नीचे, पिंडलियों पर, घुटनों पर, पिंडलियों पर, ऊपर नीचे, पिंडलियों पंजों पर, बटरफ्लाई। जवाब देंगे। अश्वनी मुद्रा करते रहे इसमें। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, इसको जवाब देंगे। रिलैक्स। अब मुंह में हवा भरेंगे और घुमाएंगे। अपोजिट। रिलैक्स, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अपोजिट। राइट और लेफ्ट ले जाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब गर्मियाँ आ गई, आपको पता है, तो शीतकारी करते हैं। शीतली करेंगे पहले। शीतकारी करेंगे, शीतली करेंगे, शीतकारी करेंगे। सिंगराजना कर लेते हैं। पहले हम पद्मासन में बैठेंगे। नहीं, पहले पूरा चेहरे का ही कर लेते हैं सारा। नाक से हवा भरेंगे, कान से निकालेंगे। नाक की करेंगे मसाज।
आँख की करेंगे। आँख की मैं इसलिए छोड़ देती हूँ सुबह के सेशन में, क्योंकि मैं 11 बजे मेरा आँखों का सेशन चलता है। ठीक है, जिस लोग को आना, जिनको आना है वो 11 बजे आ जाए। दूसरा लिंक होता है, उसके लिए ये लिंक नहीं है। अगर आपके पास लिंक नहीं है तो आप मेरे से मांग सकते हो। अब वी शेप में करेंगे। रिलैक्स अगेन, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स। कान के करेंगे मसाज। माथे को करेंगे इस तरीके से। ऊपर नीचे करेंगे। देखना, इससे हमारा चेहरा एकदम से ग्लो मारेगा। मैं रोज थोड़ा सा कराती हूँ, पूरा चेहरे पे एकदम से ग्लो आ जाएगा, आपके शाइनिंग आ जाएगी। माथे पर करेंगे। साइड में ले लेंगे। चेहरे पे थप्पी देंगे। सिर पर ले लेंगे। वज्रासन वो लगाएंगे, सॉरी, पद्मासन, और लगाएंगे इसमें सिंगरंगा। रिलैक्स, चलिए विश्राम। लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। बस इसमें थोड़ा सा कराती हूँ, टनाटक सामने लेंगे। साइड में ले जाएंगे। ऊपर ले जाएंगे। लेफ्ट ऊपर ले जाएंगे। राइट नीचे ले जाएंगे, सॉरी, लेफ्ट ऊपर ले गए, लेफ्ट ही नीचे ले गए। लेफ्ट हाथ से करेंगे। लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। लेफ्ट ऊपर ले जाएंगे। राइट ऊपर ले जाएंगे। राइट नीचे ले जाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम करेंगे प्राणायाम पे आएंगे, समय साथ साथ। अब आएंगे प्राणायाम पे। पहले कर लेते हैं भस्त्रिका। गर्मी आ गई तो भस्त्रिका हम थोड़ा कम करेंगे, ठीक है ना। सर्दियों में हम इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब 12 टाइम लेंगे। चिन, 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 चिन। रिलैक्स। अब हम करेंगे कपालभाति।
रिलैक्स, चले विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे से प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम त्रिबल के साथ, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद अपने एनएस पार्ट को ऊपर खींचेंगे, नाभि को लगाएंगे कमर से, चिन को लगाएंगे गर्दन से। सर्वाइकल वाला जलंधर बंद नहीं लगाएगा। जलंधर बंद खोलेंगे, उद्यान बंद, मूल बंद। एक आवृत्ति और। रिलैक्स।
अब करेंगे अगली सार क्रिया। रिलैक्स अगेन। रिलैक्स once more again। रिलैक्स। चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब करेंगे उज्जयी, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद गले से संकोचन। चिन को लगाएंगे गर्दन से, सर्वाइकल का गला नहीं लगाएगा। जलन खोलते हुए दाएं नासिका बंद करके बाएं नासिका से निकाल देना। पुनः करेंगे। हाथों को करेंगे रब, गले की करेंगे मसाज, जो सलाइवा बन गया उसको मुंह में ले लेंगे। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम, करते हैं अनुलोम विलोम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे भ्रामरी। तो हाथ, दो उंगलियों से आंखों को बंद करेंगे, एक फोrehead पे रखेंगे, एक उंगली रखेंगे नाक के पास, अंगूठी से करेंगे कान को बंद, करेंगे भव्य की गुंजर की तरह।
करेंगे वो गीत। देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतया शांति विश्वे देव शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांति रेधि शांति श्यामा ओम शांति शांति शांति। आंखों को बंद रखेंगे, ऐसा महसूस करेंगे एक ऊर्जा का गोला ऊपर से आ रहा है, उसके हाथ में 2 थैले हैं, एक खाली एक भरा हुआ है। खाली थैले में उन्होंने हमारे शरीर में से जितनी भी बीमारियां थी उठा ली है और नकारात्मक सोच को भी उठा लिया है, उसको उसने खाली थैले में डाल दिया है। और जो भरे हुए थैले में एनर्जी सकारात्मक सोच उसको हमारे पूरे शरीर में फैला दिया है। अब हम बिल्कुल हल्के हो गए, प्रफुल्लित हो गए हैं। हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग दोष नहीं है। हमें उस परम पिता परमात्मा को नमस्कार करना चाहिए जिसने हमें एक जीने के लिए नया दिन और दिया है, साथ में हमें इतना सुंदर शरीर दिया है। और हमें इसके लिए भी नमस्कार करना चाहिए उन्हें कि उन्होंने हमें ही माध्यम बनाकर हमारा समय का सदुपयोग करते हुए इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी चलाई है जिसकी वजह से हम एक देश विदेश के लोगों के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलकर योग का अभ्यास कर रहे हैं, अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं, साथ में हम अपने साथियों को भी स्वस्थ कर रहे हैं। हमें उनके लिए उसको बारंबार नमस्कार करना चाहिए। चलिए हाथों को रब करेंगे, इस सुषमा को आंखों पर लगाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे और पूरे शरीर में ले जाएंगे जहाँ कहीं दर्द हो रहा है। चलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोगी। योग करेंगे, रोज करेंगे, युवा रहेंगे और हंसते हंसते चलिए, सभी साधकों से निवेदन है एक एक फोटो हो जाए, अपना अपना वीडियो खोल लें। बीना जी, आपने तो एक बारी भी नहीं खोला है। बीना मंजू, वीडियो खोल लीजिए अपना। रमन सर, अपना वीडियो खोल लीजिए। रुचिका जी, अपना वीडियो खोलें, एक फोटो ले लेती हूँ मैं आपकी। रमन सर भी नहीं खोल रहे, बीना जी ने भी नहीं खोली है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलिए, राधे राधे। आपका दिन शुभ हो, मंगल में हो। धन्यवाद, आप सभी आए, आपका बहुत बहुत आभार। तो ये क्या नाम, अल्पा जी, आपने भी पूरा वीडियो बंद रखा, आपने पूरा टाइम बंद रखा है, क्यों? आपके माइक म्यूट है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। थोड़ी देर खोला था। हाँ, नहीं कर, जैसे अब आप खोल के करोगे ना तो हम देख लेंगे, आप कुछ गलत कर रहे हो तो हम आपको टोक देंगे, इसलिए कहा जाता हाँ है खोलने को। अब देखो, थोड़ा हाँ कराने वाले का भी क्रेज बढ़ता है कि सामने वीडियो खुला होता है, और फिर थोड़ा सा आपको भी मालूम है वीडियो नहीं खुला होता हाँ तो कैसी फीलिंग होती होगी, ठीक है ना। चलिए ठीक है। हाँ अब आपके पास कोई गेस्ट आएगा, आप दरवाजे अंदर खोल कर ही तो बुलाओगे ना, दरवाजा खोल कर ही तो लोगे ना आप उसको। अब मैं भी तो आपकी गेस्ट हूँ इस टाइम, तो आप बंद दरवाजे से तो बातें नहीं करोगे, खोल नहीं। कर ही करोगे ना, तो सेम वही चीज़ है ना, हम आपके आपके एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। चलिए ठीक है। हाँ, ओम राधे राधे। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो, मंगल में हो। धन्यवाद। आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो पूछ लिया करें, ठीक है। हाँ।